अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ौमुन यहदून बिग़ैरि हदी तारिफ़ु मिनहुम व तुनकिरु। रवाहुल बुखारी। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़िबा है जो सारे जहानों का परवरदिगार है। उस रब ने हम सारे इंसान को इंसानियत का सबक पढ़ाने के लिए, सीधा रास्ता बताने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सारे इंसानों में से हमें भी उस नबी की इताअत करते हुए सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दी। मोहतरम हज़रात, छोटे छोटे प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अभी मैंने खुतबे मसनूना के बाद एक छोटी सी हदीस का टुकड़ा पढ़ा। यह हदीस सही बुखारी की है। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सहाबा किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में सवाल करते थे, यानी भलाई के बारे में, कैसे हमें भलाई मिलेगी, कैसे खैर मिलेगी। लेकिन मैं अल्लाह के रसूल से शर के बारे में पूछता था, बुराई के बारे में पूछता था कि बुराई क्या है, बुराई से कैसे बचे। तो एक दिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, हम लोग जहालत के ज़माने में थे, शर के ज़माने में थे, और अल्लाह ने हमें आज खैर के ज़माने में लाकर खड़ा कर दिया, इस्लाम की हालत में हम लोग हैं। अल्लाह के रसूल, क्या इसके बाद भी कभी शर का ज़माना आ सकता है, बुराई का ज़माना आ सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इसके बाद भी बुराई का ज़माना आ सकता है। फिर हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि उसके बाद फिर कभी खैर का ज़माना आ सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उसके बाद फिर भी चांस है खैर के ज़माने का आने का, लेकिन उस वक्त एक धुआं छाया हुआ रहेगा, धुआं। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये धुआं कैसी है, किस चीज़ का धुआं होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौमुन, उस वक्त एक कौम पैदा होगी, एक किस्म के लोग पैदा होंगे, यहदूना बिग़ैर हदी, जो मेरे तरीक़े को छोड़कर मेरे तरीक़े के अलावा किसी और के तरीक़े पर चलेगा। एक कौम ऐसा पैदा होगा, ऐसी पैदा होगी जो मेरे तरीक़े के अलावा किसी और के तरीक़े पर चलेगी। तारिफ़ु मिनहुम व तुनकिरु, उनके कुछ बातें तुम्हें अच्छी लगेगी और कुछ बातें बुरी लगेगी। इस चीज़ को अल्लाह के रसूल ने धुआं कहा। किस चीज़ को? कि एक किस्म के लोग पैदा होंगे जो मेरे तरीक़े के अलावा किसी और के तरीक़े पर चलेगा। यानी कहीं पर देखो तो अल्लाह के रसूल को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन उसी आदमी को कभी देखो तो वो किसी और को फॉलो करके चल रहा है। जैसे कुछ लोगों को देखोगे कि बाल रख रहे हैं सुन्नत के तरीके पर, लंबे लंबे बाल, फेटा भी बांधेंगे, लेकिन नमाज देखो अल्लाह के रसूल का तरीक़ा नहीं। तो उनकी कुछ बातें आपको अच्छी लगेंगी, लेकिन कुछ बातें बुरे भी हैं उनके अंदर। लेकिन उसी को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैर का ज़माना आएगा, लेकिन
धुआं छाया हुआ रहेगा। इस चीज़ का नाम है धुआं कि इसकी कोई हैसियत नहीं। धुएं में एक बार हवा चल जाएगी, सब धुआं ख़त्म। इसी तरह जो कोई भी आदमी अल्लाह के रसूल के तरीक़े के अलावा किसी और के तरीक़े पर चलता है तो वह आदमी धुएं की तरह है, उसकी कोई हैसियत नहीं है अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में। हमें कैसे मालूम चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल का तरीक़ा क्या है, कैसे हमें मालूम करना चाहिए? हमें मालूम करना होगा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी से हमें पता करना होगा कि हमें अल्लाह के रसूल ने क्या तरीक़ा बतलाया है ज़िंदगी गुजारने का, हमें क्या तरीक़ा चाहिए ज़िंदगी गुजारने का। ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मालूम होगी। इसीलिए हम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत चालू करके आज 27वां दर्स चल रहा है। मोहतरम हज़रात, पिछले दर्स में बैअत अक़बा ऊला जो गुज़रा उसका थोड़ा सा नक्शा खींच देते हैं। सन 11 नबूवत में 6 आदमी आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। सन 12 नबूवत में 12 आदमी आए, उनमें से 7 आदमी नए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत किया, इस्लाम कबूल किया। बैअत अक़बा में, अक़बा एक जगह का नाम है जो मदीना से मीना जाते हुए एक बहुत ही पतला सा रास्ता था। उस वक्त उस जगह को नाम, उस रास्ते का नाम था अक़बा। वहाँ पर बैअत किया। फिर उन लोगों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर अबदरी रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा यस्रिब, और वो वहाँ जाकर दीन की तबलीग करने लगे। वहाँ उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में रहने लगे। फिर वहाँ से दोनों ने मिलकर यस्रिब के बड़े बड़े 2 सरदार साद रज़ियल्लाहु अन्हु और असअद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम कबूल कराए। फिर इस्लाम फैलाते फैलाते यस्रिब के हर घर में इस्लाम पहुंच गई, हर घर में इस्लाम पहुंच गई। और फिर सन 13 नबूवत के मौसम हज से पहले पहले अल्लाह के मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु फिर वापस आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अल्लाह के रसूल को सारी खबर बताएं मदीने की, यस्रिब की। अब बैअत अक़बा सानी, बैअत अक़बा सानी यानी दूसरी बैअत अक़बा, ज़िलहिज्जा 13 नबूवत जून 622 ईस्वी में यस्रिब के 70 से ज़्यादा मुसलमान हज के लिए आए थे मक्का। यस्रिब से 70 से ज़्यादा मुसलमान यस्रिब से मक्का आए थे हज के लिए और अपनी कौम के मुशरिक हाजियों के साथ मिलकर आए थे। मुशरिक हाजियों के साथ, मुशरिक लोग, काफिर लोग भी उस वक्त हज कर रहे थे। मुशरिक लोगों के साथ हज के लिए आए थे और अभी मक्का के रास्ते ही में थे कि आपस में एक दूसरे से पूछने लगे। मुसलमान जितने भी थे यस्रिब मक्का आ रहे थे तो आपस में बातचीत कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब तक मक्के के पहाड़ों में चक्कर काटते रहेंगे, छोड़ देंगे। वो बातचीत करते रहे थे। आते वक्त रास्ते में बातचीत करते हुए आ रहे थे कि मक्के में कब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के पहाड़ियों के बीच चक्कर काटते हुए छोड़ देंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं ही मक्के में कब तक लोगों की मार खाते हुए, लोगों से परेशान होते हुए छोड़ देंगे। जब ये मुसलमान मक्का पहुंच गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना शुरू किया, एक एक करके, 2-2 करके मिलना शुरू किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर इत्तिफाक किया। यानी जितने भी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल रहे थे वो लोग पहले ही अपना मशवरा कर चुके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी मुसलमान यस्रिब से आए हुए थे मिलते तो एक बात कर लेते थे कि हम फिर अक़बा में मिलेंगे और अय्याम तशरीक़ के दरमियानी रात
अय्याम तशरीक की दरमियानी रात यानी 12 तारीख को 12 ज़िलहिज्जा की रात में मीना में जमरे उला यानी जमरे अक़बा के पास जो घाटी है उसमें जमा होंगे। रात की तारीकी में बिल्कुल खुफिया तरीके से, किसी को मालूम ना हो, ऐसे हालत में हम आपसे मिलेंगे। सब ने एक एक करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर ली कि अक़बा की घाटी में हम लोग रात की तारीकी में 12 ज़िलहिज्जा की रात में, अंधेरी रात में, किसी को मालूम ना हो, हम सब एक एक करके आएंगे आपके पास और वहाँ पर आपसे बयात करेंगे, किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग हज के लिए निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अय्याम तशरीक के दरमियानी रोज़ अक़बा में मुलाकात तय हुई। फ़ैसला हो गया कि 12 ज़िलहिज्जा की रात में हम सब अल्लाह के रसूल से मिलेंगे। और फिर वो रात आ ही गई जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात तय थी, यानी 12 ज़िलहिज्जा की रात अब आ गई। अब सारे सहाबा इंतज़ार कर रहे थे कि कब सारे लोग सो जाएंगे और हम लोग जाएंगे अल्लाह के रसूल के पास मिलने के लिए, कब सोएंगे और हम जाएंगे, इस बात का इंतज़ार कर रहे थे। हमारे साथ हमारे एक मुअज़्ज़ज़ सरदार अब्दुल्ला बिन हराम भी थे। ये काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ सरदार यस्रिब का अब्दुल्ला बिन हराम भी थे। हमने सिर्फ उनको ही साथ में लिया था, उसी एक मुशरिक को सिर्फ लिया था साथ में। इसके अलावा किसी भी मुशरिक को पता भी नहीं था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, आज रात हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं, किसी भी मुशरिक को मालूम नहीं। बस हमने सिर्फ उस एक मुशरिक सरदार को हमारे साथ लिया था, वरना हमारे साथ हमारी कौम के जो मुशरिकीन थे उनसे हम अपना सारा मामला खुफिया रखते थे, सब कुछ छुपा के रखते थे। हमने अब्दुल्ला बिन हराम से बातचीत की और कहा कि ए अबू जाबिर, उसका लक़ब था अबू जाबिर, ए अबू जाबिर, आप हमारे एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ सरदार हैं, बहुत ही शरीफ सीधा सादा सरदार हैं, और हम आपको आपकी मौजूदा हालत से निकालना चाहते हैं। आप जो अभी मौजूदा हालत में है यानी मुशरिक हैं, आपको इस मुशरिकाना हालत से निकालना चाहते हैं ताकि आप आग का ईंधन ना बन जाएं। उस सरदार को लेकर आया था और कहा कि आपको मुशरिकाना हालत से हम निकालना चाहते हैं ताकि आप आग का ईंधन ना बन जाएं। उसके बाद हमने उस सरदार को इस्लाम की दावत दी और बतलाया कि आज अक़बा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात तय है। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और हमारे साथ अक़बा में तशरीफ़ ले गए, इस्लाम कबूल कर लिया। अबू जाबिर लक़ब था, नाम था अब्दुल्ला बिन हराम रज़ी अल्लाहु अन्हु अब हो गए, ये मुसलमान हो गए और सहाबाओं के साथ अक़बा की घाटी में गया। काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हम लोग रोज़ाना की तरह इस रात भी अपनी कौम के साथ अपने डेरों में सोए। रात में अपने कौम के साथ रोज़ाना जिस तरीके से सोते थे आज भी सोए, कोई डिफरेंस नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। जैसे आज से पहले रात हम लोग सब एक साथ रहते थे, खाते पीते सोना जागना, वैसे ही किसी को कुछ फ़र्क भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब तिहाई रात गुजर गई, रात का तीसरा हिस्सा गुजर गया, तो अपने अपने डेरों से निकलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए तयशुदा मकाम पर पहुँचे। जब तिहाई रात गुजर गई तो अब सबसे बातचीत हो गई थी, सब अपने अपने डेरों से निकलकर अल्लाह के रसूल से मुलाकात के लिए गए। कोई किसी को बुलाने नहीं गया, कोई किसी को आवाज़ भी नहीं दिया, सबसे बातचीत हो चुका था। इसीलिए सब अपने अपने डेरों से निकलकर जाने लगे। कौन आ रहा है, कौन चला गया, कौन अभी सोया हुआ है, कोई परवाह नहीं, सबसे बातचीत हो चुकी थी, सब निकल के जाने लगे। हम लोग इस तरह चुपके चुपके निकले जैसे चिड़िया घोंसले से सिकुड़ कर निकलती है। जिस तरह चिड़िया घोंसले से सिकुड़ कर बिल्कुल पर को समेट कर निकलती है, उसी तरह हम लोग चुपके चुपके से, किसी को भी मालूम नहीं, उसके साथ जो मुशरिक साथी, मुशरिक दोस्त, मुशरिक बाप, मुशरिक बेटा, मुशरिक भाई सोया हुआ है, उसको भी नहीं मालूम कि मेरे बगल से मेरा बेटा, मेरा भाई उठ के चला गया, किसी को भी मालूम नहीं। और हम सब अक़बा में जमा हो गए।
हमारी कुल तादाद 75 थी। 75 आदमी थे सब मिला के, 75। 73 मर्द और 2 औरतें थी। 73 मर्द और 2 औरतें थी। हम सब घाटी में जमा होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगे। सब घाटी में पहुंच गए, लेकिन अभी तक अल्लाह के रसूल नहीं आए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे सारे सहाबा मिलकर। आखिर वो लम्हा भी आ गया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अब इंतज़ार करते करते अब वो वक्त आ गया जब अल्लाह के रसूल उठ के आ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे। उस वक्त अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कौम के दिन पर थे, यानी मुसलमान नहीं हुए थे। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अल्लाह के रसूल के चाचा थे, अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, ये उस वक्त अल्लाह के रसूल के साथ आ रहे थे बयात के वक्त। लेकिन वो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, काफिर ही थे, अपने कौम के दीन पर ही थे, मगर चाहते थे कि मेरा भतीजा किसी तकलीफ़ और मुसीबत में ना फंस जाए। बयात के लिए जा रहे हैं, उधर से कितने लोग आए, 75, इधर से सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले। इसीलिए अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए, और हो सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लेकर आया हो कि वो सब आदमी आए, हो सकता है उनमें से कोई काफिर भी आ जाए चुपके चुपके से, जो वहाँ पर गड़बड़ और गोलमाल मचा दे। इसीलिए अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना ये तो खुफिया बयात थी, ये किसी को मालूम ना होने वाली बयात थी, तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को कैसे मालूम हो गया? यानी अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जब पहुँच गए तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खजरज के लोगों, यानी यस्रिब के सारे लोगों को कहा, खजरज के लोगों, हमारे नज़दीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत है वो तुम्हें मालूम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नज़दीक बहुत इज़्ज़त वाला आदमी है, हमारे नज़दीक बहुत अमीन और सादिक, अमानत वाला और सबसे सच्चा बोलने वाला, सबसे बहादुर और सबसे इज़्ज़त वाला इंसान है। हमारी कौम के जो लोग हमारे ही जैसी राय रखती है, यानी हमारे ही जैसे जो बेदीन यानी काफिर हैं, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे महफूज रखा है। उन काफिरों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने हिफाजत से रखा है। हमने किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हाथ उठाने नहीं दिया, किसी को मारने नहीं दिया। हम लोग हिफाजत कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम और अपने शहर में क़ुव्वत व इज़्ज़त और ताकत व हिफाजत के अंदर है। मक्के में है अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी क़ुव्वत, ताकत, हिफाजत में है। कोई इसकी क़ुव्वत को कमज़ोर नहीं कर सकता, कोई इसकी ताकत को तोड़ नहीं सकता, ये बहुत ही हिफाजत के साथ है। मगर अब ये तुम्हारे यहाँ तुम्हारे साथ मिलने की ज़िद कर रहे हैं, यहाँ तुम्हारे साथ मिलने की ज़िद कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों के साथ मिले, और वो भी रात की तारीकी में, अकेले में। इसीलिए अगर तुम लोग ये सोचते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चीज़ की तरफ बुला रहे हो उसे पूरा कर लोगे और दुश्मन से इनको बचा लोगे, तब तो ठीक है। तुम लोगों ने जो जिम्मेदारी उठाई है उसे तुम लोग जानो कि कैसे उसे पूरा करोगे। लेकिन अगर तुम लोग ये सोचते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ले जाने के बाद इनका साथ छोड़कर हट जाओगे, तो फिर अभी इनको छोड़ दो और तुम लोग वापस चले जाओ, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम और अपनी शहर में इज़्ज़त व हिफाजत से है। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा कि अगर तुम लोग इस इरादे से आए हो कि तुम लोग इसको यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यस्रिब ले जाकर इसकी हिफाजत करोगे, इसकी क़ुव्वत, इसकी ताकत तुम लोग बनोगे, तो ठीक है, लेके जाओ, तुम लोग अपनी ज़िम्मेदारी पूरा करो। लेकिन अगर तुम लोग ये सोचते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाकर तुम लोग अपने कामों में, अपने घरों में चले जाओगे और छोड़ दोगे इसको, कोई इसको मारेगा, कोई इसको गाली देगा, तुम्हें कोई परवाह नहीं, तो यहीं पर छोड़ दो, तुम्हें लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हम लोग कर रहे हैं।
यहाँ किसी को मारने, किसी को गाली देने हम लोग नहीं दे रहे हैं, हम लोग हिफाजत कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए तुम लोग वापस चले जाओ अगर इरादा ये हो तो। काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि आपकी बात हमने सुन ली, आपकी बात हमने सुन ली, जो कुछ आपको कहना था हमने कह लिया, आपने कह लिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल से पूछ रहे हैं, अल्लाह के रसूल अब आप क्या कहते हैं? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप हमसे बात कीजिए। अब्बास यानी आपके चचा ने बात कर लिया, अब आप हमसे बात कीजिए और आप अपने लिए और अपने रब के लिए जो वादा लेना चाहते हैं लीजिए, जो भी वादा लेना चाहते हैं। अगर आपके साथ 24 घंटा हम रहेंगे इसका वादा लेना चाहते हैं ले लीजिए, हम 24 घंटा आपके साथ रहेंगे। जिस चीज़ का वादा लेना चाहते हैं आप लीजिए, कुछ भी वादा। हम वादा करते हैं कि आपके सारे वादों को पूरा करेंगे। सहाबा इकराम ने कहा हम वादा करते हैं कि आप जो भी वादा करेंगे हम आपके सारे वादों को पूरा करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कुरान की तिलावत की, सबसे पहले कुरान की तिलावत की, अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दी। मुसलमान तो थे ही, फिर भी अल्लाह की तरफ दावत दी और इस्लाम की तरगीब दी और कहा कि तुम लोग मुझसे बयात करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम लोग मुझसे बयात करो। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हमने कहा कि अल्लाह के रसूल हम लोग आपसे किस बात पर बयात करेंगे? कौन सी ऐसी बात है, आप किस बात पर बयात लेना चाहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम लोगों से इस बात पर बयात लेता हूँ कि चुस्ती और सुस्ती हर हाल में मेरी बात सुनोगे और मानोगे, चाहे तुम कमज़ोर रहो या ताकतवर रहो, किसी भी हालत में रहो, तुम्हें सुस्ती आए या तुम पूरे एक्टिव में रहो, जिस हालत में भी रहोगे मैं जो बात बोलूँगा वो सुनना होगा और मानना होगा, सुनोगे और मानोगे। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त तंगी और खुशहाली हर हाल में मालो दौलत खर्च करोगे। जब भी मालो दौलत की ज़रूरत पड़ेगी हर हालत में, चाहे तुम गरीब रहो या फिर तुम्हारे पास मालो दौलत का भंडार लगा हुआ हो, जब भी मालो दौलत की ज़रूरत पड़ेगी तुम लोग मालो दौलत खर्च करोगे जब भी ज़रूरत पड़े। तीसरी शर्त भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। तुम लोग दूसरों को भी भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। ये नहीं सोचना कि हम उसको भलाई की बातें बताते हैं, बुराई से रोकते हैं तो हमें मार रहा है, हमें पीट रहा है, ये नहीं सोचना। भलाई का हुक्म करोगे और बुराई से रोकोगे। अल्लाह की राह में आगे बढ़ोगे और अल्लाह के मामले में किसी मलामतगर की मलामत की परवाह न करोगे। अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के खातिर, अल्लाह के लिए तुम आगे बढ़ते रहोगे। जो भी काम अल्लाह का हुक्म आएगा वो काम करते जाओगे। कोई तुम्हें गाली देगा, कोई तुम्हें नीच दिखाएगा, कोई तुम्हें बेवकूफ़ कहेगा, तुम्हें कोई गाली कुछ भी करेगा, किसी की बात नहीं सुनना। अल्लाह और उसके रसूल का जो भी हुक्म आए वो पूरा करना। और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो मेरी मदद करोगे। जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा यानी यस्रिब में जब मैं आ जाऊंगा तो तुम लोग मेरी मदद करोगे। और जिस चीज़ से अपनी जान की और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो उससे मेरी भी हिफाजत करोगे। तुम अगर तलवार से, तीर से, जिस चीज़ से भी अपनी जान की और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो उस चीज़ों से मेरी भी हिफाजत करना। तुम्हें कोई मारने आता है तुम तलवार निकाल लेते हो, तुम्हारे बाल बच्चों को मारने आता है तुम तलवार निकाल लेते हो, तुम्हारे घर लूटने आता है तुम तलवार निकाल लेते हो। इसी तरह कोई अगर मेरी तरफ उंगली दिखाएगा, मेरी तरफ अगर कोई आंख उठाएगा तो तुम तलवार निकालना, तुम तीर निकालना। जिस चीज़ से तुम अपनी जान की और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो उसी चीज़ के ज़रिए से मेरी भी हिफाजत करना। ये बयात थी। बरा बिन मारूर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा। बरा बिन मारूर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और कहा हाँ अल्लाह के रसूल, उस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, हम यकीनन इस चीज़ से आपकी हिफाजत करेंगे।
उस चीज़ से हम आपकी हिफाजत करेंगे। चाहे कोई भी आए, मेरा बाप भी आए, मेरा बेटा भी आए, कोई भी आए, हम उसी चीज़ से आपकी हिफाजत करेंगे जिस चीज़ से हम अपनी जान की और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं। ऐसा नहीं होगा कभी कि मेरा बाप आ रहा है, मैं तलवार नियाम में डाल दूंगा, मैं अपने बाप को मारूंगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा बेटा आपका गुस्ताख बनेगा, हम तलवार नियाम में नहीं डालेंगे। मैं अपनी जान की हिफाजत अगर तलवार से करता हूँ, आपकी जान की भी हिफाजत, आपके दीन की हिफाजत भी मैं अपने तलवार से ही करूँगा। ये बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। इसीलिए ऐ अल्लाह के रसूल, आप हमसे बैअत लीजिए। अभी बैअत लिया नहीं, पहले शर्त लगाया, ये सब करना पड़ेगा। तो बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल आप बैअत लीजिए। अल्लाह की कसम है, जंग के बेटे हैं हम लोग, जंग के बेटे हैं, यानी जंग करने वाले लोग हैं हम, और हथियार हमारा खिलौना है। बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हम जंग के बेटे हैं, हथियार हमारा खिलौना है, हमारी यही रीत बाप दादा से चली आ रही है, कोई हमसे जीत नहीं पाएगा, यही हमारी रीत है। हम जंग करने में माहिर हैं, और हथियार जो हमारा खिलौना है, खिलौने की तरह हम लोग हथियार चलाते हैं, हथियार रखते हैं। काब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बरा रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर ही रहे थे कि अबुल हैसुम रज़ी अल्लाह अन्हु बिन तैमान ने बात काटते हुए कहा, अबुल हैसुम रज़ी अल्लाह अन्हु बिन तैहान ने बात काटते हुए कहा, वो काब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह अन्हु ये बात कर ही रहे थे और इन्होंने बात काट दी और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे और यहूद के दरमियान अहद व पैमान की रस्सियाँ हैं, यानी हम लोगों ने अपने दरमियान अहद कर रखा है, एक वादा कर रखा है, और अब हम उन रस्सियों को काटने वाले हैं, यानी उनके अहद को तोड़ देने वाले हैं हम लोग। फिर अगर अल्लाह आपको गलबा और ज़ुहूर अता फरमाए तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप हमें छोड़कर अपनी कौम की तरफ वापस आ जाएंगे। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, यहूदियों के साथ हमारा एक वादा है, अहद है, उस अहद को हम लोग तोड़ देंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपको अल्लाह ज़ुहूर और पूरा गलबा अता कर देगा तो आप हमें छोड़कर फिर मक्का आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया। अल्लाह के रसूल ने ये सुनकर, सो रहे आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर मुस्कुराया, फिर फरमाया, नहीं, बल्कि आप लोगों का खून मेरा खून है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोगों का खून मेरा खून है, आप लोगों की बर्बादी मेरी बर्बादी है, मैं आप लोगों से हूँ और आप लोग मुझसे हैं। ये मुसलमान होने की हैसियत से आप लोगों का खून मेरा खून है। क्यों? क्योंकि सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। आप लोगों की बर्बादी मेरी बर्बादी है, क्योंकि आप सब मुसलमान हैं। अगर आप लोग बर्बाद हो जाएंगे तो पूरा इस्लाम ही बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए तो मैं इस्लाम की तबलीग कर रहा हूँ कि अगर आप लोग बर्बाद हो जाएंगे तो हम फिर बर्बाद हो जाएंगे, मुझे फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और आप लोग मुझसे हैं, हम आप लोगों से हैं। जिससे आप लोग जंग करेंगे उससे मैं भी जंग करूँगा। जिससे आप लोग जंग करेंगे, यानी सहाबा अगर यहूदी का अहद तोड़कर उससे जंग करेंगे तो अल्लाह के रसूल कहता है जिससे आप लोग जंग करेंगे उससे हम लोग भी जंग करेंगे, और जिससे आप लोग सुलह करेंगे उससे मैं भी सुलह करूँगा। जिससे आप सुलह करेंगे, अहद करना चाहते हैं, हम भी उसी से सुलह करूँगा, अहद करूँगा, क्योंकि हम सब अब एक हैं, एक हैं। लेकिन अफसोस की बात है आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले एक नहीं हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दीन इस्लाम पर ही थे, हम लोग भी तो दीन इस्लाम पर ही हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम पर रहने वालों को कहा कि हम सब एक हैं। लेकिन आज हम सब एक नहीं हैं। वजह क्या? वजह यह है कि हमने अल्लाह के रसूल की सीरत को छोड़ दिया,
अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के तरीके को छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल की हदीसों को छोड़ दिया। इसीलिए अगर हम एक होना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ो, मजबूती से पकड़ो, यानी कुरान और हदीस में जो है सिर्फ उसी पर अमल, इसके अलावा किसी और के तरीके पर और किसी के बात पर अमल नहीं। तब हम लोग इंशाअल्लाह एक हो जाएंगे। जब लोग बैअत लेने के लिए उठने लगे, अब बैअत लेने के लिए एक एक करके उठने लगे, तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उबादा, ये अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल के चचा नहीं, ये अब्बास यसरिब से आए हुए थे। वो था अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये है अब्बास बिन उबादा। अब्बास बिन उबादा ये अल्लाह के रसूल के चचा नहीं। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उबादा बिन नज़ला ने कहा, ऐ लोगों रुको। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ लोगों रुको, क्या तुम लोग जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस बात पर बैअत कर रहे हो? तुम लोग जानते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस बात पर बैअत कर रहे हो? या फिर तुम लोग ऐसे ही उठकर आ गए कि हम लोग बैअत करेंगे और अल्लाह के रसूल को लेकर चले जाएंगे? किस बात पर बैअत कर रहे हो, यानी तुम क्यों बैअत करना चाहते हो अल्लाह के रसूल से, तुम जानते हो? सारे लोगों ने एक साथ कहा, हाँ हम लोग जानते हैं अल्लाह के रसूल से किस बात पर बैअत कर रहे हैं और क्यों बैअत कर रहे हैं। इस आवाज़ पर अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम लोग सुर्ख और सियाह लोगों से जंग पर इनसे बैअत कर रहे हो। सुर्ख और सियाह यानी लाल और काले रंग के लोगों के साथ जिहाद के लिए तुम इसके साथ बैअत कर रहे हो। यानी अब अगर तुम इससे बैअत करके लेके जाओगे तो मदीने में यहूदी और मक्के में काफिर, इन दोनों से तुम्हें जंग करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, इस बात पर तुम बैअत कर रहे हो। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि जब तुम्हारा माल और दौलत का सफाया कर दिया जाएगा और तुम्हारे बड़े लोग और इज़्ज़तदार लोग कत्ल कर दिए जाएंगे तो तुम लोग इसका साथ छोड़ दोगे, छोड़कर भाग जाओगे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी छोड़ दो और वापस चले जाओ। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि जंग के दौरान अगर जंग हो जाए सुर्ख और काले लोगों के साथ तो तुम लोगों का माल और दौलत लुट जाएगा, तुम्हारे बड़े कत्ल कर दिए जाएंगे, और उस वक्त अगर तुम सोचते हो कि हम लोग भाग जाएंगे अपनी जान बचाकर, तो तुम लोग इसको अभी छोड़ दो, इसको लेकर मत जाओ अगर भागने की प्लानिंग हो तो। क्योंकि अगर तुमने उन्हें ले जाने के बाद छोड़ दिया तो यह दुनिया और आखिरत की रुसवाई होगी। अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भागा तो यह तुम्हारी दुनिया में भी रुसवाई और आखिरत में भी रुसवाई होगी। और अगर तुम लोग ये सोचते हो कि अपने माल और दौलत की तबाही और बड़े लोगों के और इज़्ज़तदार के कत्ल के बावजूद वो अहद निभाओगे जिसकी तरफ तुम लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया है, तो बेशक साथ लेकर जाओ, क्योंकि अल्लाह की कसम यह दुनिया और आखिरत की भलाई है। अगर तुम लोग साथ दोगे फिर भी तुम्हारा माल और दौलत लूट जाने के बाद भी तुम्हारे लोग कत्ल कर दिए जाएंगे, इसके बाद भी अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दोगे तो फिर लेके जाओ इनको। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह की कसम तुम्हारे लिए दुनिया व आखिरत दोनों जगह में भलाई है और कामयाबी है। सब लोगों ने एक आवाज़ में कहा, सब लोगों ने एक आवाज़ में कहा, हम माल और दौलत की तबाही और अपने लोगों के कत्ल का ख़तरा मोल लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल करते हैं। सब कुछ लुटा देंगे, अपनी जान भी लुटा देंगे, अपनी सारी माल और दौलत लुटा देंगे, हमारे सारे लोग कत्ल कर दिए जाएं फिर भी हमें गवारा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ेंगे नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेंगे। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अगर ये अहद पूरा किया तो हमें इसके बदले में क्या मिलेगा? यसरिब के लोग कहते हैं, अल्लाह के रसूल, अगर हमने ये सारा अहद जो आप बैअत ले रहे हैं, अगर हमने ये सारी चीज़ें पूरी कर दी तो हमें इसके बदले में क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत, तुम्हारे लिए जन्नत है, अन्ना लकुमुल जन्ना, तुम्हारे लिए जन्नत है, अगर तुमने ये सारी चीज़ें पूरा करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत है, जन्नत। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना हाथ आगे कीजिए। अब
बात मुकम्मल, हम अल्लाह के रसूल की हिफाजत करेंगे, उस चीज़ से हिफाजत करेंगे जिस चीज़ से हम अपनी जान, अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते थे। अगर हमारे सारे माल और दौलत लूट जाए फिर भी हम अल्लाह के रसूल की हिफाजत करेंगे। हमारे बड़े, हमारे घर के लोग सब कत्ल कर दिए जाएँ फिर भी हम अल्लाह के रसूल से अल्लाह के रसूल की हिफाजत करेंगे। हमारे सारे लोग अगर कत्ल कर दिए जाएंगे फिर भी हम अल्लाह के रसूल की हिफाजत करेंगे। इसके बदले में अगर हमें जन्नत मिलेगी तो अल्लाह के रसूल आप हाथ आगे कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे बढ़ाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे बढ़ाया। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं उस वक्त हम लोग बैअत करने उठे तो साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन ज़ुरारा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया। बैअत करने के लिए उठ रहे थे सब कोई, फिर साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ लिया और बोले, ऐ यस्रिब वालो ज़रा ठहर जाओ, हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऊँटों के कलेजे मार कर आए हैं, यानी लंबा चौड़ा सफ़र तय करके इस यकीन के साथ हाजिर हुए हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए हैं इस यकीन के साथ कि यही अल्लाह के रसूल हैं, इस यकीन के साथ आए हैं। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से ले जाने का मतलब है कि सारे अरब से दुश्मनी। साद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं यस्रिब के लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से ले जाने का मतलब क्या? सारे अरब वालों के साथ दुश्मनी। सारे अरब, कितने बड़े अरब हैं आज, सिर्फ सऊदी अरब नहीं, जितने अरब मुल्क के आज उस वक्त सब एक ही था। सारे अरब वालों से दुश्मनी। अब तुम्हारे पसंदीदा सरदारों का कत्ल होने वाला है, तुम्हारे पसंदीदा जो जो सरदार हैं इन सरदारों का अब कत्ल होने वाला भी है जंग में, क्योंकि अब हमारे दुश्मन बहुत बढ़ गया, पूरे अरब के लोग हमारे दुश्मन बन गए अब, और तुम लोगों पर तलवारों की मार बरसने वाली है, चारों तरफ से तुम लोगों को मारा जाएगा, काटा जाएगा, तलवारें बरसने वाली हैं। अगर ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो तो तब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले चलो। अगर ये सब कुछ तुम बर्दाश्त कर सकते हो कि तुम्हारे सारे सरदार ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से तलवार और तीर के बारिश होने वाली है, चारों तरफ से तुम्हें मारा और काटा जाएगा, अगर ये चीज़ तुम बर्दाश्त करते हो तो लेकर चलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और तुम्हारा अज्र अल्लाह पर है, इसका बदला अल्लाह तुम्हें देगा। और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है और अपनी जान बचाने के लिए अब उन्हें छोड़कर भाग जाओगे तो तुम्हारे लिए बेहतर यह होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी से छोड़ दो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है और उस वक्त जिस वक्त तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से तलवारें बरसने लगेगी, जिस वक्त तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से मार और काट शुरू हो जाएगी, उस वक्त तुम अपनी जान बचाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग जाओगे तो उससे अच्छा ये होगा कि तुम यहीं छोड़ दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तुम्हें कोई मारेगा भी नहीं, तुम्हें कोई भगाएगा भी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं छोड़ दो। ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा काबिल कबूल उज़्र होगा। अल्लाह के नज़दीक यानी क़यामत के दिन यह ज़्यादा उज़्र होगा कि अल्लाह हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए अल्लाह के रसूल को हमारे साथ नहीं ले जा पाए थे, यह उज़्र तुम्हारे लिए ज़्यादा काबिल कबूल होगा। लोगों ने एक आवाज़ में कहा, सारे लोगों ने, कितने लोग थे? 75 आदमी थे, 75 आदमी थे। सारे लोगों ने एक आवाज़ में कहा, रात की तारीकी में, अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा, सारे लोग अगर एक साथ कहेंगे तो आवाज़ कैसी होगी? आवाज़ कैसी होगी? सारे लोगों ने एक आवाज़ में कहा, ऐ साद बिन ज़ुरारा, अपना हाथ हटाओ अल्लाह के रसूल के हाथ से। साद से कहा, ऐ साद बिन ज़ुरारा, अपना हाथ हटाओ अल्लाह के रसूल के हाथ से। अल्लाह की कसम, हम इस बैअत को ना छोड़ सकते हैं और ना तोड़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल से जिस बात पर हम बैअत करने वाले हैं, इस बैअत को हम छोड़ेंगे नहीं, और बैअत कर लेने के बाद इस बैअत को हम तोड़ेंगे भी नहीं। मर जाएंगे लेकिन अल्लाह के रसूल की इस बैअत पर ही हम मरेंगे। उसके बाद असअद बिन ज़ुरारा, वो था साद बिन ज़ुरारा, उसी का भाई असअद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाया और फिर बैअत आम्मा हुई। सबसे पहले असअद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल से बैअत किया
हाथ मिलाया। उसके बाद सब एक एक करके बयात आम्मा, यानी अब तमाम लोगों से एक एक करके सब आए, अल्लाह के रसूल से बयात किया कि अल्लाह के रसूल हम ये सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं, आप हमारे पास चलें, आप यस्रिब चलिए, हमारे साथ चलिए। सब लोगों ने एक एक करके अल्लाह के रसूल से बयात की। यानी हम लोग एक एक करके उठे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयात ली और इसके बदले में जन्नत की बशारत दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस बयात को अगर पूरा करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत है। इस बयात को हम भी पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। क्या क्या चीज़ थी बयात में? सबसे पहले, चाहे हम कमज़ोर रहें या फिर ताकतवर रहें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सुनेंगे और मानेंगे। हदीसों के ज़रिए से जो भी बात हमें, सही हदीसों के ज़रिए से जो भी बात हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलेगी, हम उस बात पर अमल करेंगे, हम उस बात को मानेंगे। दूसरी चीज़ कि जब हम गरीब रहें या मालदार रहें, जब दीन इस्लाम के खातिर माल और दौलत की ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह हम माल और दौलत निकालेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख करने वालों को हम मुँह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। इन सारी बयात पर हम भी राज़ी हैं और हम ये सारी वादों को, इन सारी बातों को हम भी पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। दो औरतें थी उसमें जो वहाँ हाजिर थी, वो लोग भी, वो दो औरतें भी गई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उनकी बयात सिर्फ ज़ुबानी हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी अजनबी औरत से मुसाफा नहीं किया है, किसी भी औरत से, अजनबी औरत से, यानी गैर मुहरिम औरतों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ नहीं मिलाया है, मुसाफा नहीं किया है। इसलिए उन दो औरतों से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफा नहीं किया, बस सिर्फ ज़ुबानी बयात ली। उन लोगों को कहा कि तुम लोग इसको यकीन से मान लो, उन्होंने कहा हम लोग यकीन से मान लिए। यानी उन औरतों ने भी यह बयात किया कि हम अल्लाह के रसूल की हिफाजत करेंगे, और वो औरत जिस चीज़ से अपनी जान और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करती है, उस चीज़ से अल्लाह के रसूल की भी हिफाजत करेगी। कैसे? वो औरत अपने बाल बच्चों की और अपनी जान की हिफाजत करती थी, अपने शौहर को हथियार देकर, अपने शौहर को मालो दौलत देकर, अपने बच्चों को आगे बढ़ाकर अपनी जान की हिफाजत करती थी। इसी तरह जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई ख़तरा आए तो अपने घर के लोगों को भेजेगी, अपने बच्चों को भेजेगी, अपने शौहरों को भेजेगी कि अल्लाह के रसूल की हिफाजत करो, पहले अल्लाह के रसूल की पहले मदद करो। ये औरत जिस चीज़ से अपनी और अपनी जान की और अपने बाल बच्चों की हिफाजत कर सकती थी, उसी चीज़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हिफाजत करेगी। इसीलिए आज के औरतों से भी ये बयात ज़रूरी है, यानी बयात तो आज नहीं हो सकती, यानी इस बात पर अमल करना ज़रूरी है कि अगर कोई भी दीन पर अमल करना चाहे तो औरत अपने बच्चों को, अपने शौहरों को भी उस दीन पर आगे बढ़ाए, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने के लिए अपने शौहरों को और अपने बच्चों को आगे भेजें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखियों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए मारा मारी आज के इंडिया की हालत नहीं है, बल्कि सिर्फ जवाब देने के लिए उसको आगे भेजे, अपने शौहरों को भी, अपने बच्चों को भी। ये औरतों की जिम्मेदारी है। ये सारी चीज़ें करेंगे हम सब, मर्द और पर्दे के पीछे बैठी हुई औरतें, सब हम सब मिलके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सारी बातों को हम भी पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। बयात मुकम्मल हो चुकी, सारे लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयात कर ली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग अपने अंदर से 12 सरदार पेश करो, 12 सरदार लाओ मेरे सामने। चाहे वो सरदार हैं तो भी ला सकते हैं, या फिर अभी आप किसी को सरदार बनाकर ला सकते हैं, लेकिन 12 सरदार मेरे सामने पेश करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यस्रिब वालों को 75 जो लोग आए थे उन लोगों को कहा, सिर्फ 12 आदमी पेश करो मेरे सामने सरदार बनाकर, ताकि वही लोग अपनी अपनी कौम के मामलात के ज़िम्मेदार हों। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बयात की, ये 12 लोग ज़िम्मेदार होंगे कि इन लोगों ने बयात किया। अगर कोई भी मेरे खिलाफ़ करेगा, मैंने जिन शर्तों पर बयात ली, इन शर्तों में से किसी भी शर्त को अगर तोड़ेगा तो ये सरदार उनको देख लेगा। इसीलिए 12 सरदार मेरे सामने पेश करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर फ़ौरन ही सरदारों का इंतखाब भी हो गया।
उसी वक्त सरदारों का इंतखाब भी हो गया। ऐसा नहीं कि अल्लाह के रसूल अभी नींद आ रही है, आधी रात गुजर गई है, सुबह हम करेंगे, सरदार चुनेंगे, नहीं। उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने के फ़ौरन बाद ही सरदार सामने हाजिर। 12 सरदारों में 9 खजरज से और 3 औस से थे। खजरज एक कबीला था, औस एक कबीला था। तो खजरज कबीले से 9 सरदार और औस कबीले से 3 सरदार। जब उन सरदारों का इंतखाब हो चुका तो सरदार और ज़िम्मेदार होने की हैसियत से, एक तो सरदार और दूसरी ज़िम्मेदार इस बात पर कि सारे लोगों की ज़िम्मेदारी अब इन सरदारों पर। कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नहीं आ सकता, कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्तों को नहीं तोड़ सकता। ये ज़िम्मेदार बन गए अब। तो सरदार और ज़िम्मेदार होने की हैसियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सरदारों से एक बार और बैअत लिया, एक बार और अहद लिया उन सरदारों से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग अपनी कौम के इन सारी बातों के ज़िम्मेदार हैं, और बताया कि ये आपके कौम ने जितने भी बातों पर जितनी शर्तों पर मुझसे बयात किया, इन सारी बातों पर आप लोग ज़िम्मेदार हैं। अगर कोई मेरे शर्तों को तोड़ेगा, अगर कोई मेरे शर्तों के मुताबिक अमल नहीं करेगा तो आप लोग ज़िम्मेदार हैं। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपके रहते हुए वो क्यों मेरा शर्त तोड़ रहा है, क्यों मेरी बात नहीं मान रहा है। मैं आप लोगों से पूछूंगा, एक एक को बुलाकर मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को मैं बुलाकर पूछूंगा और आप लोग उनकी खबर रखिए। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब से हवारी ज़िम्मेदार हुए थे और मैं अपनी कौम यानी मुसलमानों का ज़िम्मेदार हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब से हवारी ज़िम्मेदार थे। हवारी कहते हैं जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबाओं को हवारी कहते हैं। तो उसी तरह मैं मुसलमानों का ज़िम्मेदार हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उन सब ने कहा जी हाँ, हम जिम्मेदारी ले लेते हैं सारे लोगों की कि कोई भी आपके ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, कोई भी आपकी शर्तों को नहीं तोड़ेगा। मुआहदा मुकम्मल हो चुका और लोग अपने अपने डेरे पर जाने ही वाले थे कि एक उस वक्त शैतान को उसका पता लग गया। एक शैतान को, अल्लाह के दुश्मन को पता लग गया कि यहाँ बयात हो रही है। मुकम्मल हो चुका, अब सारे लोग जाने ही वाले थे अब अपने अपने डेरों में कि उस वक्त एक शैतान को पता लग गया। उस शैतान ने झटपट एक ऊंची जगह खड़े होकर निहायत बुलंद और ज़ोर ज़ोर से पुकार लगाई। और क्या कहा पुकार लगाते हुए, ए खीमे वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, इस वक्त बद्दीन उसके साथ हैं और तुमसे लड़ने के लिए जमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस घाटी का शैतान है। और फरमाया, ओ अल्लाह के दुश्मन सुन, अब मैं तेरे लिए जल्द ही फारिग हो रहा हूँ। उस शैतान को मालूम हो गया कि अब अगर एक एक के पास जाकर बोलूं कि बद्दीन लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यानी मुसलमान लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बयात कर रहे हैं, तब तक ये लोग चले जाएंगे। इसीलिए उसने देरी नहीं किया और एक ऊंची जगह में खड़े होकर लोगों को ऐलान किया कि खुइमे वालों, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दीन लोग इसके साथ हैं, ये लोग बयात कर रहे हैं और तुमसे जंग करने का वादा कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराने की बात नहीं है, यह यहाँ का शैतान है, इस घाटी का शैतान है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि ओ अल्लाह के दुश्मन, अब मैं यहाँ से फारिग होकर तुम्हारी ही तरफ आ रहा हूँ, रुको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया। इसके बाद क्या हुआ ये किताब में नहीं है, अल्लाह आलम। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि आप लोग अपने डेरों पर चले जाएं, कुछ नहीं होने वाला, यह शैतान ऐसा ही करेगा। और हम जा रहे हैं उसके पास, अभी जो कुछ हो रहा था उसको दिखाते हैं। और सारे सहाबाओं को भेज दिया अपने अपने डेरों में कि जाके सो जाओ। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उबादा यानी जो यस्रिब से जो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आए थे, वो कहते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया है, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है नबी बनाकर, आप अगर चाहे तो हम लोग कल अहले मिना पर अपनी तलवारों के साथ टूट पड़े। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो कल ही हम अहले मीना पर यानी मीना के मुशरिकों पर, चाहे मीना के मुशरिक मेरे ही
बाप हो या फिर मेरे भाई हो, कोई भी हो, मीना के मुशरिकों पर कल ही हम लोग तलवार लेकर टूट पड़ेंगे, अगर आप इजाज़त देंगे तो, अगर आप चाहें तो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, हमें इसका हुक्म नहीं दिया गया है, यानी हमें अभी जिहाद करने का, जंग करने का हुक्म नहीं मिला है अल्लाह से, बस अभी आप लोग अपने अपने डेरों में चले जाएं, कल जो होने वाला है वो देखा जाएगा, अभी तुम लोग चले जाओ। लोग जाकर सो गए, यहाँ तक कि सुबह हो गई। जाकर सोए तो सुबह में उठे और सुबह तक सोते रहे। ये ख़बर जब कुरैश को मिली, रात में जो वो शैतान ने हल्ला कर दिया था, ये ख़बर कुरैश को भी मिल गया, मक्का के कुरैशों को, तो उनके अंदर कोहराम मच गया। अब वो लोग घबरा गए कि सारे लोग, यानी यस्रिब के सारे लोग बैत कर चुके हमसे लड़ने के लिए। अब उन लोगों को मालूम नहीं कि सिर्फ मुसलमानों ने बैत किया है, मुशरिकों ने बैत नहीं किया है, लेकिन वो लोग समझ रहे थे कि यस्रिब के सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर चुके, मुसलमान काफिर सब, इसलिए लोग घबरा गए, डर गए। सुबह होते ही कुरैश के सरदार और बड़े बड़े मुजरिम लोगों की एक गिरोह ने अहले यस्रिब के खीमों का रुख किया, अहले यस्रिब की तरफ आया, जहाँ पर यस्रिब के लोग खीमा बना कर रहते थे रात में सोने के लिए, खाने पीने के लिए, वहाँ आया और कहा, ए खजरज के लोगों, हमें ख़बर मिली है कि तुम लोग हमारे इस साहब को, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने के लिए आए हो। हमें ख़बर मिली है कि तुम लोग हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे बीच से, हमारे शहर से, हमारे वतन से निकाल कर लेकर जाने आए हो और हम लोगों से जंग करने के लिए उसके हाथ पर बैत कर रहे हो, हमसे जंग करने के लिए। हालांकि अरब का कोई कबीला ऐसा नहीं है जिससे जंग करना हमारे लिए इतना ज़्यादा नागवार और नापसंद हो जितना तुम लोगों से है। यानी अरब का कोई कबीला ऐसा नहीं है जिससे हम लोग लड़ना नहीं चाहते, बस तुम लोग एक हो जिससे हम लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि काफिला तिजारत का जाता है तो यस्रिब से ही होके गुजरता है, इसीलिए हम तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहते, वरना हमारा बिजनेस रुक जाएगा। अगर तुम लोगों से लड़ेंगे तो हमारा तिजारती काफिला उधर से नहीं गुजर पाएगा, हमारा बिजनेस रुक जाएगा, इसीलिए तुम लोगों से लड़ना पसंद नहीं करते। अगर कभी अरब कबीले का अरब का दूसरा कोई कबीला होता तो हम लड़ लेते, लेकिन तुम लोगों से हम लड़ना नहीं चाहते हैं। इधर खजरज के मुशरिक इस बैत के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। यस्रिब के मुशरिक लोग जो आए थे खजरज के, सिर्फ मुसलमानों ने बैत किया था, किसी भी मुशरिक को मालूम नहीं था कि आज रात बैत हुई है। इसलिए खजरज के मुशरिकों ने अल्लाह की कसम खा खा कर यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कुरैश के काफिरों को मुशरिक लोग, खजरज के मुशरिक लोग कसम खा कर कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ तो किया ही नहीं है, रात में सोए अभी सुबह उठे, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं उन लोगों को, मुशरिक लोगों को कुछ नहीं मालूम। बिलाखिर कुरैश के लोग अब्दुल्ला बिन उबय बिन सुलूल के पास गया। अब असल विलन की एंट्री, विलन जानते हैं, अब असल विलन की, अब मक्के के विलन सबसे बड़े कौन थे? अबू जहल, अबू लहब। अब मदीने के विलन की एंट्री हो रही है, कौन? अब्दुल्ला बिन उबय इब्न सुलूल, ये मुनाफिकों का सरदार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने में सबसे बड़ा दुश्मन, मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अब्दुल्ला बिन उबय इब्न सुलूल। ये कुरैश के लोगों के पास खजरज के मुशरिक लोग कसम खा खा कर कहा कि हम लोगों को कुछ नहीं मालूम, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो ये लोग गए अब्दुल्ला बिन उबय बिन सुलूल के पास और ये सारी बातें बताया कि रात में वादा बैत हुई है, हमसे जंग करने के लिए इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत किया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने के लिए वादा भी कर लिया है। वो भी कहने लगा, यानी वो मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबय बिन सुलूल भी कहने लगा ये झूठ है, क्योंकि उसको भी नहीं मालूम, क्योंकि उस वक्त वो भी काफिर था, ये झूठ है, ऐसा नहीं हुआ है और ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरी कौम मुझे छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ले। ये नहीं हो सकता है कि मेरी कौम मुझे छोड़कर मुझसे बैत ना करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करे, यह नहीं हो सकता है, यह झूठ है।
ये किसने कहा? जुबैर नहीं, उबय, अब्दुल्ला बिन उबय इब्न सुलूल, इसने कहा यह झूठ है, नहीं हो सकता है। अगर मैं यस्रिब में होता तो भी मुझसे मशवरा किए बगैर मेरी कौम ऐसा न करती। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करते भी तो मुझसे मशवरा किए बगैर नहीं करते। ये उस मुनाफिक ने कहा, अब्दुल्ला बिन उबय बिन सुलूल ने कहा कि यह तो हो ही नहीं सकता कि मुझे छोड़कर उससे बैत करें, और अगर बैत करते भी तो मुझसे मशवरा करके ही बैत करते, लेकिन मुझसे तो कुछ बात ही नहीं हुई, यह झूठ है, नहीं हो सकता ऐसा। मुसलमानों ने आपस में एक दूसरे को तिरछी नज़र से देखा, मुसलमानों ने आपस में एक दूसरे को तिरछी नज़र से देखा और खामोश रह गए। किसी को कुछ बताया भी नहीं कि नहीं हम लोगों ने क्या नहीं किया। किसी भी मुसलमान ने हाँ या ना में कुछ कहा ही नहीं। जितना भी जवाब दिया काफिरों ही नहीं दिया। एक भी मुसलमान ने ज़ुबान नहीं खोली, एक भी मुसलमानों ने कुछ नहीं कहा। इसलिए मुशरिकों को लगा कि ये कुछ हुआ नहीं हुआ, कुरैश के लोगों को भी लगा कि कुछ नहीं हुआ है। कुरैश के लोगों को उन लोगों की बात मान ली, कुरैश लोगों ने उन लोगों की बात मान ली और नामुराद वापस चले गए। लेकिन फिर भी वो लोग छानबीन में लगे रहे, कुरैश के लोग फिर भी छानबीन में लगे रहे। और एक दिन कुरैश के लोगों को यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि बैत हो चुकी है। छानबीन करते करते, जासूस भेजते भेजते उन लोगों को एक दिन मालूम हो गया कि बैत हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने की बैत, हमसे जंग करने की बैत, सब कुछ हो गई है। लेकिन उस वक्त मालूम हुआ जब हुज्जाज अपने अपने वतन रवाना हो चुके थे। लेकिन उस वक्त मालूम हुआ जब हज ख़त्म हो गया, सारे लोग जा रहे थे। मक्का में अब कोई नहीं, मिना में भी कोई नहीं, सब लोग निकल चुके रास्ते में हैं। उस वक्त मालूम हुआ इन लोगों को कि बैत हुई है। इसलिए कुरैश के लोगों ने तेज़ी से अहले यस्रिब का पीछा किया, बहुत तेज़ी से उन लोगों के रास्ते की तरफ अपने सवारियों को भेजा, लोगों को भेजा। लेकिन मौका निकल चुका था क्योंकि वो लोग बहुत आगे चले गए थे। उन लोगों ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उबादा और मुंजिर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अम्र को देख लिया। इन लोगों ने देखा किसको? साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उबादा और मुंजिर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अम्र को देख लिया और उनका पीछा किया। लेकिन मुंजिर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़्यादा तेज़ी से निकल भाग गए। मुंजिर रज़ियल्लाहु अन्हु और तेज़ी जानू अपने सवारी को भगाते हुए निकल गए और साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उबादा पकड़े गए। उन सारे 75 मुसलमानों में सिर्फ एक मुसलमान पकड़ा गया और वो है साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु। यह पकड़े गए। उनका हाथ गर्दन के पीछे से उनके ही कजावे की रस्सी से बांध दिया। यानी जिस ऊँट या घोड़ा या गधा जिस जानवर पर सवार था, कजावा कहते हैं जिस पर बैठकर सवारी करते हैं, उसको पेट के नीचे से बांधना पड़ता था रस्सी से। तो साद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों को गर्दन के पीछे से उनके ही जानवर की कजावे की रस्सी से बांध दिया और मारते पीटते बाल नोचते हुए मक्का लेकर आया। कितना मारा होगा, कितने दूर निकल गए थे, मारते पीटते बाल नोचते, कहाँ कहाँ मारा लोगों ने। कुछ नहीं देखता है मारते वक्त कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है। मारते पीटते बाल नोचते हुए लेकर आया। पीछे हाथ बंधा हुआ है, रोक भी नहीं सकता कि चेहरे पे मार रहे हाथ आगे कर दूं, कुछ नहीं रोक सकता है, हाथ बंधा हुआ है पीछे। और मारते मारते मक्का लेकर गया। लेकिन वहाँ मुतइम बिन अदी, मालूम है मुतइम बिन अदी, मुतइम बिन अदी और हारिस बिन उबैया ने आकर छुड़ा दिया। उन लोगों ने बचा लिया साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु को, क्योंकि दोनों के जो काफ़िले मदीने से गुज़रते थे, दोनों के जो काफ़िले तिजारती काफ़िले मदीने से गुज़रते थे, वो काफ़िला साद रज़ियल्लाहु अन्हु के पनाह में ही गुज़रते थे। साद रज़ियल्लाहु अन्हु के पनाह में, यानी साद रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी हिफाजत करते और उसको गुज़रने का रास्ता देते थे। इधर यस्रिब के लोग साद रज़ियल्लाहु अन्हु की गिरफ्तारी की वजह से मशवरा कर रहे थे कि क्यों ना धावा बोल दिया जाए,
यस्रिब के लोगों को मालूम हुआ, क्योंकि यह मुंजिर तेज़ी से भाग कर गया, मुंजिर रज़ियल्लाहु अन्हु, और यस्रिब वालों के मुसलमानों को कहा, और उन सारे मुशरिक भी थे, सारे सब मिलकर कहा कि साद को पकड़ लिया है उन कुरैश वालों ने। तो सब ने मशवरा किया कि चलो हम लोग धावा बोल देते हैं, यानी कुरैश वालों के ऊपर, मक्का वालों के ऊपर हमला कर देते हैं और साद को लेकर आते हैं। यह मशवरा हो ही रहा था, मगर इतने में वो दिखाई पड़ गए कि साद आ रहे हैं। यह मशवरा हो रहा था कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने जानवर पर सवार होकर आ रहे हैं, और सब लोग एक साथ बखैरियत मदीना पहुंच गए, यस्रिब पहुंच गए। यही अक़बा की दूसरी बैअत है, जिसे बैअत उक़बा, अक़बाए कुबरा कहा जाता है। यह है बैअत अक़बा। इसके बाद हिजरत शुरू होता है। इंशाअल्लाह फिर आइंदा दर्स में इंशाअल्लाह इसके बाद यानी हिजरत का सिलसिला शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत को जानने की तौफ़ीक़ दे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।